मीन राशि पाइसेस एसेंडेंट आप लोगों के लिए जून 2026 का महीना कैसा जाएगा, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रहेगी, न्यू जॉब मिलने की अपॉर्चुनिटीज़ आएगी या नहीं, एग्जिस्टिंग जॉब में प्रमोशन है या चैलेंजेस हैं, बिजनेस में नए कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी रहेगी, हेल्थ संबंधित उतार चढ़ाव क्या है जून के महीने में, कैसे स्पेशल रहने वाला है जून का महीना आप लोगों के लिए, इस वीडियो में चल के देखते हैं। देखिए, वीडियो को डिटेल तक, आखिरी तक डिटेल में देखिएगा। उसकी वजह यह है कि हर टॉपिक पे तारीख अलग होते हैं, दृष्टिकोण अलग होती है, हेल्थ के संबंधित एक अलग एनालिसिस निकल करके आएगी, तो तारीख भी अलग होंगे। ऐसा नहीं होता कि सभी चीज़ों के लिए एक साथ एक बार में अच्छा हो रहा हो, या फिर आपको केयरफुल रहने की चांसेस सभी में एक साथ आती है, ऐसा नहीं होता। इसलिए चल करके डिटेल में वीडियो को देखते हैं। तो नमस्कार, पाइसेस एसेंडेंट यानी मीन राशि वालों के लिए जून 2026 का महीना कैसा रहेगा। देखिए, जून के महीने में काल सर्प दोष बन रहा है, जो कि हर राशि पर है। आप लोगों की राशि में भी 12वें और छठे भाव के बीच में सारे ग्रह हैं। बहुत सारे वीडियो जो भी आप देखते हैं, किसी भी ज्योतिष का देखते हैं, तो काल सर्प दोष की चर्चा आप जरूर सुनेंगे। लेकिन उससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरे महीने में आधा महीना चंद्रमा काल सर्प दोष भंग कर रहा होगा, यानी अपने एक्सिस, इस 180 डिग्री एक्सिस के बाहर चंद्रमा की गति रहेगी, यहाँ केतु से लेके राहु तक। तो जिस वजह से काल सर्प दोष भंग होगा। हाँ, उन लोगों के लिए जिनकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष बन रहा है, उनके लिए जून का महीना विशेष सावधान रहने की बात है, क्योंकि बर्थ चार्ट में आपकी जन्म कुंडली में अगर है तो वहाँ पे, और साथ में अगर राहु की दशा अंतर या प्रत्यंतर दशा, या केतु की दशा अंतर या प्रत्यंतर दशा अगर आपकी चल रही है, तो उन लोगों के लिए जो मीन लग्न के हैं, पाइसेस एसेंडेंट के हैं, उनके लिए खास करके संभल करके रहने की ज़रूरत है। लेकिन जनरल ऑब्जर्वेशन में सबसे पहले देखें कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कुंडली बन रही है। गोचर की जो पोजीशन है मीन वालों के लिए, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन बन रही है अगले एक साल के लिए। 2 जून को आपके जो लग्नेश हैं, यानी जीवन के कर्ता धर्ता हैं, बृहस्पति, ये अपनी उच्च राशि में यानी एग्जॉल्टेशन साइन में आपके कुंडली में पंचम भाव में आए हैं। ये प्रारब्ध का भाव है। ये बहुत पॉजिटिव और शक्तिशाली पोजीशन, 2 केंद्र के स्वामी हो करके ये त्रिकोण में भी आए हैं। तो एक बहुत अच्छी पोजीशन अगले एक साल की बन रही है। अब गुरु अतिचारी जरूर हैं, लेकिन 2 जून से लेके 31 अक्टूबर तक इसी राशि में रहेंगे, और फिर 26 जनवरी से लेकर के जून 25 तक 2027 में भी रहेंगे अपनी उच्च राशि में। आपकी जो बृहस्पति की पोजीशन है, ये वन ऑफ द बेस्ट पोजीशंस हैं इस टाइम पे सभी राशियों में। देखिए, अगर मीन राशि की बात करूं, आप लोगों की बात करूं, तो बृहस्पति की पोजीशन पंचम में, कन्या वालों के लिए बृहस्पति की पोजीशन उच्च होकर के 11वें में, मिथुन वालों के लिए बृहस्पति की पोजीशन 2nd हाउस में होकर के, ये पोजीशंस बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशंस है इन राशियों वालों के लिए, और आपके लिए ये पंचम भाव है। तो जो भी फाइनेंशियल एक बहुत बड़ा अपलिफ्टमेंट, इसका इम्पैक्ट क्या आएगा कि अगले एक साल में आपको बहुत अच्छा फाइनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलेगा। एक ओवरऑल लाइफ में आपकी स्टेबिलिटी बनती हुई नज़र आएगी। यानी अगर आपके काम धंधे भी नहीं चल रहे हैं, क्योंकि देखिए ये प्रोफेशन हाउस के स्वामी भी हैं, कर्म स्थान के स्वामी हैं, 10वें स्थान के स्वामी हैं, 10th हाउस लॉर्ड हैं, और ये उच्च राशि में केंद्र के स्वामी होकर त्रिकोण में गए हैं। इसका मतलब है कि ये प्रोफेशन के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है अगले एक साल। जो भी इम्पॉर्टेंट प्लानिंग्स आपकी है ग्रोथ के लिए, कोई आपको बिजनेस शुरू करना है, अगर आपके जन्म कुंडली में बृहस्पति की पोजीशन अच्छी है, कुछ एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ, जैसे दूसरे, चौथे या छठे घर में अगर बृहस्पति की पोजीशन आपकी जन्म कुंडली में है, तो ये वो साल है 2026 जून से लेकर के अगले साल 2027 तक, जब आप अपने नए बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। जॉब चेंज करना चाहते हैं तो न्यू जॉब के लिए भी ये बेस्ट पोजीशन है। काम धंधे के अलावा, क्योंकि ये लग्नेश हैं,
तो अगले एक साल में ओवरऑल ग्रोथ हैप्पीनेस इंडेक्स जिसको बोलते हैं लाइफ में, ये ओवरऑल हैप्पीनेस इंडेक्स एक नेचुरल हीलर के तरह, जो पास्ट में कोई भी ऐसे इंसिडेंट्स इवेंट्स हुए हों जिससे आपको परेशानी आई हो, वो हील करेंगे और एक स्टेबिलिटी लेकर के आएंगे। तो बृहस्पति का एक बहुत ही पावरफुल ट्रांजिट हुआ है, जिसके वजह से मैंने वीडियो का इतना लंबा हिस्सा इसमें व्यतीत किया है, आपसे शेयर किया कि ये मीन लग्न की कुंडली जो है, पाइसेस असेंडेंट की जो कुंडली है इस वक्त, ये बहुत स्ट्रांग है। हालांकि शनि फर्स्ट हाउस में है, जिसके वजह से हार्डवर्क और डिसिप्लिन नियमतः आपको करते रहना होगा। शनि की 10वीं दृष्टि कर्म स्थान पे है, तो बिना हार्डवर्क और डिसिप्लिन के, रेगुलरिटी के यानी कंटिन्यूटी के, लगातार अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो जो बृहस्पति की पोजीशन आपके लिए अच्छी आई है, वो उसका फल, पूरा फल आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अभी तक क्या सिचुएशन थी कि बृहस्पति 2 जून के पहले चौथे भाव में थे, यानी अध्यात्म के घर में थे। तो यहाँ पे प्लानिंग का टाइम होता है। पिछला एक साल जो रहा, पिछले साल 2025 के मई से लेकर के इस साल मई तक, ये प्लानिंग का टाइम, बहुत स्लो ग्रोथ, बहुत प्रेशर आपको फील हुआ होगा। अब ऐसा नहीं है कि 2 जून आया और अगले दिन से ही आपको आपकी लॉटरी लग गई, इस बात को भी नहीं, क्योंकि बृहस्पति डिग्री वाइज बढ़ते हैं। पहले 6 डिग्री इनका बच्चे वाला स्टेज होता है, उसका 6 डिग्री ये यूथ वाला स्टेज होता है। इस तरह से जैसे जैसे ये बढ़ेंगे ग्रेजुअली, उस तरह से आपको फल मिलता जाएगा। और बहुत लोगों को कुंडली में मैच करेंगे, आपकी जन्म कुंडली के बृहस्पति के पोजीशन के हिसाब से गोचर अच्छा होने के बावजूद लास्ट में जाके, यानी आखिरी में जाकर के, लेकिन कोई ना कोई बहुत बड़ा फायदा आपको बृहस्पति दे के जाएंगे। मंगल अपने मूल त्रिकोण राशि में 21 जून तक हैं। आपके केंद्र में यहाँ भद्र योग बन रहा है। बुध भी 22 जून तक भद्र योग बना रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छी पोजीशंस है। आपके चारों केंद्र यहाँ पे स्ट्रांग हो चुके हैं, क्योंकि बृहस्पति यहाँ स्ट्रांग है। जून के महीने की बात कर रहा हूँ, ये पूरे साल आपके लिए स्ट्रांग रहेगा। और इसके अलावा आपके केंद्र, 2 केंद्र जो हैं, चौथे भाव और छठे भाव, वो अपनी ही राशि में, मिथुन राशि में, बुध जून के मंथ में 22 जून तक भद्र योग बना रहे हैं। यानी जनरल ऑब्जर्वेशन में ये क्लियरली बोला जा सकता है कि ओवरऑल हैप्पीनेस इंडेक्स, घर में सुख शांति, ये घर का 4th हाउस घर को दर्शाता है, घर की शांति को दर्शाता है, घर की प्रॉस्पेरिटी को दर्शाता है। तो बुध की पोजीशन यहाँ पे एक हैप्पीनेस इंडेक्स 22 जून तक तय कर रही है, और मंगल यहाँ 21 जून तक बहुत अच्छा फाइनेंशियल पोजीशन लेकर के आ रहे हैं। देखिए, इस मंथ में लक्ष्मी योग भी बन रहा है, गज केसरी योग भी बन रहा है, आकर्षण योग भी बन रहा है। आप लोगों के लिए तो काफ़ी सारे योग बन रहे हैं, उनकी चर्चा भी करते हैं। मंगल के साथ चंद्रमा, जो कि पंचम भाव के स्वामी हैं, ये चंद्रमा और मंगल की युति जो हो रही है, वो 11 और 12 को चंद्रमा और मंगल की युति है 2nd हाउस में, जिसके वजह से फाइनेंशियल पोजीशन 11th एंड 12th को, जो भी इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजंस है, अगर आप 11th एंड 12th को लेंगे, वैसे ओवरऑल 21 जून तक मंगल 2nd हाउस में कैश फ्लो आपको ज़रूर देंगे। लेकिन यहाँ अभी लक्ष्मी योग की बात हो रही है, तो 11 और 12 तारीख गज केसरी योग, जो 4 डेट होते हैं गज केसरी योग के, उसमें से 2 गज केसरी के डेट्स बहुत पावरफुल हैं, जो कि बृहस्पति और चंद्रमा के पोजीशन से बनता है, जिसमें कैश फ्लो बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो वो 4th एंड 5th जून का डेट पावरफुल रहने वाला है फाइनेंशियली। और 11 और 12 को आपको लक्ष्मी योग और गज केसरी योग दोनों बन रहा है। और 17 और 18 जून इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट कम्युनिटी सेंटर में आपको मिल जाएगा। आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपने मोबाइल पे रख सकते हैं। अपनी मंथ की प्लानिंग इन डेट्स के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आपको खास करके फ़ायदा होगा। अगर आपने वीडियो देखा और उसके बाद भूल गए, तो जो टाइम स्पेंड किया है आपने, उसको
आप कंक्लूड पॉजिटिवली नहीं कर पाएंगे, यानी नतीजे तक नहीं ले जा पाएंगे। तो स्क्रीन आप मोबाइल से इन डेट्स को, जो केयरफुली निकाले हुए डेट्स हैं, काफ़ी मेहनत से निकाले हुए डेट्स होते हैं, तो लक्ष्मी योग बन रहा है आपको 11-12 जून को। 4 और 5 महीना के शुरुआत में ही गज केसरी बन रहा है, और लक्ष्मी योग के अलावा गज केसरी योग भी। तो पूरे महीने में जो सबसे स्ट्रॉन्ग डेट्स हैं वो 11-12 का बोल सकते हैं, और फिर 17 और 18 का भी बोल सकते हैं। आकर्षण योग जो है ये चंद्रमा शुक्र के साथ पंचम भाव में डायरेक्टली हैं वहाँ पे 17 और 18 जून को। तो ये कुछ जनरल ऑब्जर्वेशन है। अब हाईलाइटेड पॉइंट्स को हमने डिस्कस कर लिया, अब चलते हैं प्रोफेशन के लिए कैटेगोरिकली देखने के लिए कि काम धंधे में, बिजनेस हो या जॉब हो, उसके लिए कैसे रहने वाला है। देखिए, सबसे पहले जो कर्म स्थान के स्वामी बृहस्पति जो मैंने बात की, ये केंद्र के स्वामी हो के उच्च राशि में त्रिकोण घर में, यहाँ डबल बेनिफिट मिलेगा। तो जो बड़ी प्लानिंग्स आपके करियर के लिए है वो आप इस पर्टिकुलर 1 ईयर में कर सकते हैं। दूसरी बात है कि जून के महीने में मंगल और बुध अपनी ही राशि में हैं, जिसके वजह से कुंडली एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे आ रही है। जो प्रोफेशन के लिए इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं आपके काम धंधे के लिए, वो है 1 जून से लेकर 6 जून तक, और फिर 26 जून से लेकर के 30 जून तक, जब चंद्रमा 9th 10th एंड 11th, जो पहला 1 से 6 जून तक है, इसमें दशम स्थान पे और 11वें स्थान पे चंद्रमा हैं। और फिर यानी आप मोटे तौर पे बहुत टेक्निकल नहीं भी जाएं तो आप याद रख सकते हैं कि 1 to 6 जून और फिर 26 जून से लेके 30 जून, ये पर्टिकुलर डेट्स हैं जब कार्य से संबंधित, यानी आपके जो भी आपका काम हो, डॉक्टर हो, आर्किटेक्ट हो, कंसल्टेंट हो, या जॉब पे हो या बिजनेस हो, उसमें पहला 6 दिन जून का और फिर 26 से लेके 30 तारीख जून का, ये आपके लिए बहुत अहम रहने वाला है और पॉजिटिव रहने वाला है। इम्पॉर्टेंट ही नहीं, बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। कोई भी नया जॉब ऑफर्स, आपको नया जॉब भी ज्वाइन करना है तो इन डेट्स को आप ज्वाइन करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। फाइनेंशियल पोजीशन देखिए, 21 जून तक मंगल हैं। मंगल यहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन के लिए मूल त्रिकोण राशि में, अपनी राशि में मंगल की पोजीशन बहुत स्ट्रांग पोजीशन यहाँ दर्शा रही है। तो कैश फ्लो के लिए अगर कंपनी की आउटस्टैंडिंग्स है, आप बिजनेस में हैं, तो वो लिस्ट निकाल करके आप उस लिस्ट पे फॉलो अप करवाइए। आप अगर इंडिविजुअल हैं, व्यक्तिगत तौर पे आपने किसी को पैसा दिया है, तो उधार वापस मांगने तक का बहुत अच्छा टाइम है 21 जून तक का। और ख़ास करके ये जो डेट्स मैंने पहले इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो फाइनेंशियली प्रारब्ध का बहुत, यानी प्रारब्ध यानी पिछले जन्म का जो पुण्य है उसका साथ आपको अगले 1 साल पूरा मिलने वाला है, क्योंकि ये पंचम भाव में बृहस्पति जैसे ग्रह उच्च राशि में आए हुए हैं। स्टॉक मार्केट के लिए भी आप अच्छी तरह से प्लानिंग कर सकते हैं। मैं बहुत सचेत होकर के स्टॉक मार्केट के लिए, खास करके जब ग्लोबल रिसेशन का थ्रेट एज पर है, यानी कभी भी वो आ सकता है, ऐसी पोजीशन में जब महंगाई बढ़ रही है हर तरफ, इसके बावजूद, इस अवेयरनेस के बावजूद मैं स्टॉक मार्केट में आप लोगों के लिए अगले 1 साल में कुछ अच्छा बेनिफिट देख रहा हूँ। लव लाइफ के लिए देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छा रहेगा। 8 जून से लेकर के 4 जुलाई तक शुक्र का गोचर पंचम भाव में है, लेकिन चूंकि बृहस्पति के साथ शुक्र हैं, इसलिए खास करके ये ध्यान रखना है कि ये कोई शॉर्ट टर्म अफेयर नहीं करवाएंगे शुक्र। यहाँ पे बृहस्पति का जो असर रहेगा वो ये है कि जो मीनिंगफुल और जो सच्चा रिलेशन होगा, जिस रिलेशनशिप में नीयत साफ होगी, बृहस्पति लव अफेयर और अननेसेसरी पंडित हैं, अननेसेसरी रोमांस में नहीं डालेंगे। वो शुक्र अकेला अगर होते यहाँ पे तो उनका काम था 8 जून से 4 जुलाई, लेकिन बृहस्पति मीनिंगफुल रिलेशनशिप की ओर ले जाते हैं। इसलिए लव रिलेशंस के लिए आकर्षण का डेट भी हमने डिस्कस किया। अगर आपको ठीक लगता है, आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, तो 17 और 18 तारीख जून में चंद्रमा और शुक्र की युति पंचम भाव में हो रही है, जहाँ से
जिस डेट्स को आप प्रपोज कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स के लिए बात करूं तो स्टूडेंट्स के लिए देखिए, अगले एक साल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही सपोर्टिव साल रहने वाला है, इस जून से अगले साल जून तक, बृहस्पति के वजह से। तो अगर इस टाइम पे आप हार्डवर्क करेंगे तो बहुत अच्छे चांसेस हैं, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो या आपको जॉब लेना हो, स्टूडेंट्स के बाद आप तुरंत आप क्वालिफाई किए हैं, अब आप एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो जुपिटर की ये बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। और जो लोग ऐसे हैं जो मैरिड हैं, जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं बहुत सालों से, अगर बच्चों की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये 1 ईयर आप लोगों को इसमें सक्सेस मिलने के पूरे चांसेस, यानी संतान सुख आपको मिलने के पूरे चांसेस हैं। बृहस्पति यहाँ पे IVF वगैरह भी अगर आप प्लान कर रहे हैं तो 2 जून से लेके 31 अक्टूबर के बीच में प्लान कीजिए, या फिर 2027 में भी 26 जनवरी के बाद से 2027 में जून 25 तक आप IVF प्लान कर सकते हैं। ये यहाँ पे सक्सेस रेट IVF का बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब रेमेडी की बात करूँ मीन लग्न वालों के लिए, तो कैट्स आई, देखिए कोई ना कोई रोग, हेल्थ से संबंधित जो बात थी, रोग से रिलेटेड कोई अनडायग्नोस्ड डिजीज़ होने की संभावना है। मीन लग्न वालों के लिए जिनके जन्म कुंडली में यहाँ पे कोई ग्रह हैं, जन्म कुंडली की बात कर रहा हूँ, आपके बर्थ चार्ट की बात कर रहा हूँ, और कोई क्रूर ग्रह हैं, शनि जैसे ग्रह हैं यहाँ पे, या मंगल जैसे ग्रह हैं, सूर्य को भी बहुत हद तक सूर्य ग्रह में काउंट किया गया है, तो सूर्य हैं, तो भी केतु का गोचर यहाँ कोई अनडायग्नोस्ड बड़ी बीमारी दे सकता है, जिसके वजह से पहला नंबर एक कैट्स आई आप पहन सकते हैं, और दूसरा कि आप केतु के लिए केतु यंत्र आता है, साउथ डायरेक्शन में अपने घर में केतु यंत्र को आप स्थापित कर सकते हैं। ये 2 रेमेडी आपको करनी चाहिए। छठे भाव में केतु बहुत ही, जहाँ इतनी सारी अच्छी बातें की हमने, वहाँ केतु का रोल अपने जगह भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। अब गोचर को आप अगर और अच्छे से समझना चाहते हैं अपने जन्म कुंडली पे, आप बहुत सारे ज्योतिष वीडियो चैनल्स देखते हैं, चाहे आप सिर्फ मेरा देखते हैं या अन्य का देखते हैं, तो ये जो गोचर के मंथली फोरकास्ट होते हैं, इसको अपने जन्म कुंडली पे कैसे डालें, इस पे स्पेशली मैंने एक वीडियो बनाया है, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, जिससे आप रिलेट कर पाएंगे कि गोचर के ग्रह को अपनी जन्म कुंडली पे कैसे डाल के बेटर समझ सकें, खुद से समझ सकें कि ग्रहों का इम्पैक्ट आपके लिए किस तरह से आने वाला है। उसका लिंक भी आपको इससे ऐड ऑन हो जाएगा इस वीडियो के साथ। अगर आप उसको एक बार रिवाइज या देखना चाहते हैं तो उसको ज़रूर देखिए, सो दैट जो भी वीडियोज़ आप देखेंगे वो आपको बेहतर समझने के लिए उसमें आसानी होगी। तो रेमेडीज़ आप ज़रूर कीजिएगा केतु का। इस 1 पर्टिकुलर ईयर जो है बहुत अच्छा है, और जून का महीना भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ 21-22 तारीख तक भी नज़र आ रहा है, और उसके बाद भी बहुत अच्छा के अलावा भी कोई डाउनस्लाइड नहीं है कि 21 या 22 तारीख बीत गया, बुध निकल गए या मंगल यहाँ चले गए तो बुरा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट शेड्यूल्स हैं, जो इम्पोर्टेंट मीटिंग्स है, इम्पोर्टेंट फैसले हैं, उसको कोशिश कीजिए कि 21 जून तक आप कर लें। तो ये था विश्लेषण मीन यानी पाइसेस एसेंडेंट वालों के लिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक आपने तो रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।